हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चंद्रा एकेडमी। आई एम चंद्रशेखर सिंह और आज मैं आप लोगों को कुछ फ्रेजेस बताने जा रहा हूं और उनका प्रयोग बताने जा रहा हूं। फ्रेजेस हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। अक्सर हम फ्रेजेस का प्रयोग कई मौक़ों पर करते हैं। तो ये फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ फ्रेजेस मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उनका प्रयोग बताने वाला हूँ। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। पहला है नाउ एंड अगेन। नाउ एंड अगेन यानी कभी कभी। वैसे तो कभी कभी का समटाइम्स भी होता है, लेकिन ये फ्रेजेस में जो यूज होता है, कभी कभी हम फ्रेज यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम सेंटेंस को और अपनी बात को ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकें, ज़्यादा प्रभावशाली बना सकें। तो नाउ एंड अगेन, कभी कभी। अब इसको हम लोग सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? ए जीनियस इज born now and again। now and again, इस तरह से वाक्य बनाएंगे कि जो प्रतिभाशाली है उनका जन्म कभी कभार होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी या कभी कभार। इसको हम ऐसा पढ़ेंगे, ए जीनियस इज बोर्न नाउ एंड अगेन। एक प्रतिभाशाली का जन्म कभी कभी होता है, कभी कभार होता है। नंबर 2 है बिफोर एंड बिहाइंड, आगे बढ़कर। बिफोर एंड बिहाइंड, तो बिफोर एंड बिहाइंड का शाब्दिक अर्थ तो ये जो है आगे बढ़कर से कुछ अलग हो रहा है, ये पहले और ये पीछे। लेकिन इसका जो हम फ्रेज में अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ होगा आगे बढ़कर। तो इसका हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे कि इन द कारगिल वॉर आवर आर्मी fought before and behind। before and behind in the कारगिल वॉर, कारगिल की लड़ाई में हमारी सेना ने आगे बढ़कर लड़ा। fought before and behind। नंबर 3 पर आता है बैक एंड बेली। देखिए, कपड़ा और रोटी, ये सेंटेंस से कुछ अलग हटकर इसका मीनिंग है। तो इसको हम देखते हैं, बैक एंड बेली, कपड़ा और रोटी। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? नाउ एंड डेज, नाउ ए डेज। नाउ ए डेज का अर्थ होता है आजकल। नाउ ए डेज द पीपल आर ट्राइंग टू गेट बैक एंड बेली। बैक एंड बेली, आजकल लोग रोटी और कपड़ा पाने का प्रयास कर रहे हैं। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नाउ ए डेज द पीपल आर ट्राइंग टू अर्न। यहाँ पर हम अर्न भी लिख सकते हैं या गेट भी लिख सकते हैं। बैक एंड बेली, आजकल लोग कपड़ा और रोटी कमाने के प्रयास कर रहे हैं, कपड़ा और रोटी पाने का कोशिश कर रहे हैं। नंबर 4 है फ्लक्स एंड रिफ्लक्स, वाद विवाद, डिस्कशन। तो फ्लक्स एंड रिफ्लक्स, इस तरह के वाक्य को जब हम कहीं यूज करेंगे तो वाक्य का और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो फ्लक्स एंड रिफ्लक्स, द flux and reflux was going on
बिटवीन द टू मेन। दो आदमी के बीच वाद विवाद चल रहा था। गो ऑन का मतलब होता है जारी होना। वाद विवाद जारी था या चल रहा था। द फ्लक्स एंड रिफ्लेक्स वाज गोइंग ऑन बिटवीन द टू मेन। दो आदमियों के बीच फ्लक्स एंड रिफ्लेक्स यानी वाद विवाद चल रहा था। हम कोई और भी वाक्य बना सकते हैं, इससे भी बेहतरीन वाक्य बनाया जा सकता है। मैंने एक साधारण सा वाक्य आप लोगों के सामने बना दिया कि इस तरह से इसको बनाया जाता है। ऑफ एंड ऑन यानी जब तक। ही कम्स टू माई शॉप ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन, वह मेरी दुकान पर जब तक आता है। जब तक, रेगुलर नहीं, जब तक आता है। बैड ब्लड, देयर इज बैड ब्लड among us। देयर इज बैड ब्लड among us, हमारे बीच दुश्मनी है। या और भी हम कोई वाक्य बना सकते हैं इस पर। हमटी डमटी, लड़खड़ाता हुआ या लड़खड़ा रहा है। द कैपिटलिज्म is Humpty Dumpty these days। इन दिनों साम्राज्यवाद लड़खड़ा रहा है। द कैपिटलिज्म, पूंजीवाद या साम्राज्यवाद। द कैपिटलिज्म इज हम्प्टी डम्प्टी दिस डेज, यानी इन दिनों साम्राज्यवाद लड़खड़ा रहा है या लड़खड़ाता हुआ है। बाई एंड बाई यानी धीरे धीरे। बाई एंड बाई यानी धीरे धीरे, ग्रेजुअली। इसका सिनोनिम है स्लो, धीरे धीरे। तो बाई एंड बाई ये एक फ्रेज है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? द ऑडियंस या द पीपल, ऑडियंस भी लिख सकते हैं। द ऑडियंस entered, the audiences entered the hall by and by। यानी जो ऑडियंसेस हैं, जो ऑडियंस हैं, श्रोतागण, उन्होंने धीरे धीरे हॉल में प्रवेश किया। द ऑडियंसेस entered the hall by and by। श्रोतागण या दर्शकगण ने धीरे धीरे हॉल में प्रवेश किया। तो ये था कुछ फ्रेज, बहुत सारे फ्रेजेस हैं जिन्हें हमें सीखना है। और आज मैंने आप लोगों को बस ये थोड़ा सा फ्रेज और इनका हिंदी और इनका जो सेंटेंस बना करके मैंने दिखाया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये ज़रूर समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय से मिल जाए। थैंक यू।